आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में मन की बात का वर्षांक, झारखंड सरकार के 3 साल और राष्ट्रीय खादी महोत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष के अंतिम रविवार को मन की बात कार्यक्रम में वर्ष 2022 की महत्वपूर्ण उपलब्धियों की चर्चा की। 2022 में देश के लोगों का सामर्थ्य, उनका सहयोग, उनकी सफलता का विस्तार इतना ज्यादा रहा कि मन की बात में सभी को समेटना मुश्किल होगा। 2022 वाकई कई मायनों में बहुत ही प्रेरक रहा, अद्भुत रहा। इस साल भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए और इसी वर्ष अमृत काल का प्रारंभ हुआ। इस साल देश ने नई रफ्तार पकड़ी। सभी देशवासियों ने एक से बढ़कर एक काम किया। 2022 यानी भारत द्वारा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का मुकाम हासिल करना। 2022 यानी भारत द्वारा 220 करोड़ वैक्सीन का अविश्वसनीय आंकड़ा पार करने का रिकॉर्ड। 2022 यानी भारत द्वारा निर्यात का $400 बिलियन का जादुई आंकड़ा पार कर जाना। 2022 यानी देश के जन जन द्वारा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को अपनाना, जी कर दिखाना। 2022 यानी भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत का स्वागत। 2022 यानी स्पेस, ड्रोन और डिफेंस सेक्टर में भारत का परचम। 2022 यानी हर क्षेत्र में भारत का दमखम। खेल के मैदान में भी, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो या हमारी महिला हॉकी टीम की जीत, हमारे युवाओं ने जबरदस्त सामर्थ्य दिखाया। इन सब के साथ ही साल 2022 एक और कारण से हमेशा याद किया जाएगा। ये है एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का विस्तार। इस साल भारत को G20 समूह की अध्यक्षता की जिम्मेदारी भी मिली है। साल 2023 में हमें G20 के उत्साह को नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। इस आयोजन को एक जन आंदोलन बनाना है। झारखंड सरकार के 3 वर्ष पूरा होने के अवसर पर पिछले गुरुवार को राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर राजधानी रांची में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जोहार पोर्टल की शुरुआत की। राज्य हित एवं लोकहित झारखंड सरकार की सभी परियोजनाओं का परम लक्ष्य है। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने परियोजनाओं की कार्य प्रगति की नियमित ऑनलाइन ट्रैकिंग एवं विभागीय स्तर पर तत्संबंधी समस्याओं का यथाशीघ्र निदान कर योजना को गति देने के उद्देश्य से जिस प्रभावशाली डिजिटल प्लेटफॉर्म की परिकल्पना की थी, वह जोहार परियोजना पोर्टल के रूप में साकार हुई है, जिसे सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग द्वारा विकसित किया गया है। जोहार परियोजना पोर्टल के जरिए सभी विभागों, जिला प्रशासन, निदेशालयों और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय एवं परियोजनाओं के कार्यान्वयन व निगरानी को तेजी से ट्रैक करना बेहद आसान होगा। जोहार परियोजना पोर्टल में विभिन्न विभागों के बीच परियोजनाओं से जुड़े विषयों पर ऑनलाइन चर्चा को सुगम बनाने, परियोजना हेतु प्राथमिकताएं निर्धारित करने तथा परियोजना संबंधित किसी भी वित्तीय और भौतिक प्रगति के चरणों को आसानी से ट्रैक करने की खूबियां अंतर विभागीय समन्वय को बेहतर बनाते हुए परियोजनाओं के ससमय निष्पादन में मददगार साबित होगी। इसमें उपयोगकर्ता अपनी प्राथमिकता के आधार पर बेहतर ट्रैकिंग और फॉलोअप के लिए प्रोजेक्ट को रेड फ्लैग या वॉच लिस्ट के रूप में चिन्हित कर सकेंगे। वहीं विभागों द्वारा परियोजना को इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड अथवा नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड के रूप में वर्गीकृत भी किया जा सकता है। यदि एक परियोजना में कई विभागों की निर्भरताएं हों, तो उन्हें भी हाईलाइट किया जा सकता है।
और सूचनाएं सभी पारस्परिक निर्भर विभागों में जाएंगी, जो उनके इनबॉक्स में भी नजर आएंगी। वर्तमान में जोहार परियोजना पोर्टल योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधित विभागीय गतिविधियों की नियमित निगरानी ही नहीं, बल्कि नेक्स्ट जनरेशन के प्रोजेक्ट्स की निगरानी के लिए भी एक महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में अपनी भूमिका निभाएगा। इसे सीएमओ तथा मुख्य सचिव के कार्यालय से भी मॉनिटर किया जाएगा। यदि विभागीय सचिव अपनी विभागीय योजनाओं की मॉनिटरिंग करना चाहें, तो पोर्टल में इसकी भी सुविधा है। वहीं विभागीय अनापत्ति एवं सहमति में सुगमता प्राप्त होगी। इससे परियोजना को लेकर विभिन्न विभागों के बीच निर्भरता से संबंधित समस्याओं या युक्ति संगत निदान संभव होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने 3 साल के कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों की चर्चा करते हुए कहा, जन सेवा के 3 साल के इस कार्यक्रम में कुछ नए स्कीम भी हम लोगों ने आज शुभारंभ कर दिए, जिसमें स्कॉलरशिप है, किशोरी समृद्धि योजना है और सूखाग्रस्त राज्य की हालात को देखकर किसानों को मदद पहुंचाने का जो ऐतिहासिक कदम हुआ है। जो राशि इस बार समय पर किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है राहत के रूप में, ये पहली बार हो रहा है। 6,63,000 से अधिक किसानों को आज लगभग 232 करोड़ रुपए पूरे राज्य में वितरित कर दिया गया। उसी प्रकार किशोरी समृद्धि के जो हमारी किशोरी बच्चियां हैं, उनको जो आज के दिन में 552 किशोरियों से अधिक बच्चों को के बीच में लगभग 219 करोड़ रुपए वितरित किए गए। स्कॉलरशिप के माध्यम से लगभग 21.5 लाख से अधिक बच्चों के बीच में आज स्कॉलरशिप बांटा गया, जिसकी रकम लगभग 438 करोड़ रुपया है। कुल मिलाकर के आज के इस शुभ अवसर पर पूरे राज्य में 890 करोड़ रुपए सरकार ने वितरित किए। ये एक बहुत बड़ा सरकार के लिए उत्साह का विषय है और किसानों के लिए भी और बच्चों के लिए भी काफी खुशी का दिन है। विभिन्न जिलों में पदाधिकारियों ने, मंत्रियों ने इस स्कीम को आगे बढ़ाया। बहुत सारे योजनाएं हम लोगों ने प्रारंभ किए हैं। सरकार बनने के बाद का ये 3 साल कई उतार चढ़ाव सरकार ने देखे, लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी। ऐसे विषम परिस्थिति में इस राज्यवासियों के लोग ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस राज्य को बचाने का काम किया। एक भी व्यक्ति कोरोना में भूखा से नहीं मरा। ये छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। हम लोगों ने हर आपदा को एक अवसर में बदलने का प्रयास किया और सफलतापूर्वक इसमें भी हम लोग आगे आए। और जब थोड़ी सी हम लोगों ने विकास को गति दी, इस 3 साल तक जहां पर सबसे अधिक आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बहुल ये राज्य, इन सभी वर्गों के साथ ये सरकार 3 साल उनके साथ खड़ी रही और आगे भी खड़ी रहेगी। कार्यक्रम को राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने भी संबोधित किया। सरकार का आज 3 वर्ष कार्यकाल पूरा कर रही है और ये 3 वर्षों में बेमिसाल विकास का काम हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा एक अभियान चलाया, आपकी सरकार, आपका अधिकार, आपके द्वार कार्यक्रम। इसके माध्यम से हमारे गांव, पहाड़, जंगल में जितने हमारे बुजुर्ग थे, जो प्रखंड कभी नहीं आए और प्रखंड के पदाधिकारी कभी उनके पास नहीं गए, जो वृद्धा पेंशन के लिए इंतजार कर रहे थे कि कभी सरकार बनेगी तो हम लोगों को लाभ मिलेगा, इस दरमियान पूरे राज्य भर में हमारे सरकार के मंत्री, विधायक, पदाधिकारी सभी लोग बढ़ चढ़कर भाग लिए और शिविरों में कई लाखों लाख आवेदन भी आए, निष्पादन भी हुआ और गांव में बहुत लोग खुश है। श्रम विभाग कोविड-19 में और बेहतर तरीके से काम किया है और हम कह सकते हैं कि जो 16 जुलाई 2022 को मोराबादी में ऐतिहासिक कार्यक्रम करा करके 11,000 युवा युवतियों हम लोगों ने रोजगार से जोड़ने का काम किया और हमारे जितने बंद पड़े ITI थे उनको नियोजन पदाधिकारी को प्रिंसिपल बना करके सभी ITI चालू करने का काम किया। राज्य के मंत्री आलमगीर आलम ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए 3 साल की उपलब्धियों की चर्चा की। सरकार की 3 साल हेमंत जी के नेतृत्व में नई सरकार की गठन हुआ था और 3 साल को अगर हम आकलन करते हैं और झारखंड राज्य अलग होने समय से लेकर आज तक दोनों को हम तुलना करते हैं, तो दोनों को देखने के बाद मुझे लगता है कि झारखंड के 3.5 करोड़ जनता ये महसूस कर रहे हैं। जिस आशा और भरोसा के साथ अलग राज्य हम तो लिए थे, लेकिन 22 सालों में जो हमारी सोच, जो हमारी विचार, यहाँ के लोगों की अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाया।
लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हेमंत जी के नेतृत्व में जो सरकार लगातार 3 साल अपने कार्य चलाकर यहाँ पर आज एक सभागार में बैठे हुए हैं और अपनी बातों को आपके सामने रखने की काम करते हैं। ये जनता, यहाँ की लोग निश्चित तौर पर इस बात को दिल की गहराई से सोचे, समझे और आकलन करे, तब आपको पता चलेगा कि हेमंत जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी वो सरकार आपकी अपेक्षा तक खरी उतरा की नहीं। ये सरकार ने 3 सालों में एक नहीं अनेक ऐसे कारनामा, ऐसे योजना बनाकर लोगों को बीच में रखने की काम किया है जो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में शायद कहीं भी नहीं हुआ है। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में पिछले बुधवार को राष्ट्रीय खादी मेला का शुभारंभ हुआ। खादी मेला 8 जनवरी तक चलेगा। मेला का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, एक लंबे समय के बाद फिर से ये सरस महोत्सव मोरहाबादी मैदान में आयोजित हुई है। कोरोना के वैश्विक महामारी की वजह से कई सारे उत्सव, महोत्सव सभी चीजें बाधित रही और अब जब जीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है तो सभी चीजें सामान्य भी हो रही हैं। उसी क्रम में ये महोत्सव भी फिर से नए जोश, नई उमंग के साथ आज आप लोगों के मन को और उत्साहित करने के लिए तैयार है। लगभग 12 दिन ये मेला का आयोजन होगा। इस उत्सव को मनाने के पीछे बिल्कुल स्पष्ट उद्देश्य राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव के नाम से ही प्रतीत होता है। महात्मा गांधी जी के विचारों के साथ उनके सोच विचार के अनुरूप खादी, ग्रामोद्योग देश और राज्यों में कैसे उसको बढ़ावा मिले, इस मेले के माध्यम से एक संदेश और एक उत्साह उत्पन्न करने के लिए, और हम किसी से कम नहीं हैं, इसको भी दिखाने का एक ये मंच है। निश्चित रूप से इस मंच के माध्यम से, ऐसे मेले के माध्यम से अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को संरक्षित करते हुए अपने स्वदेशी चीजों का देश विदेशों तक इसको पहुंचाने का काम हम करेंगे। ये मंच इसीलिए बनाया गया है ताकि सभी लोगों की ताकत एक प्लेटफॉर्म पे हो और पूरे देश की स्वदेशी की ताकत एक जगह खड़ी हो, ताकि हम अपने देश में पैदा हो रहे अपने स्वदेशी चीजों के प्रति हमें गर्व महसूस। उद्योग सचिव वंदना डाडेल ने मेले की विभिन्न पहलुओं की जानकारी देते हुए कहा, झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड तथा ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार के संयुक्त प्रयास से गत वर्षों की तरह इस वर्ष भी राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। क्योंकि 3 साल के लंबे अंतराल के बाद इस महोत्सव का आयोजन हो रहा है और हम सभी लोग आतुर थे मोरहाबादी मैदान को इस रूप में देखने के लिए। इस वर्ष यह महोत्सव आजादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है तथा यह महोत्सव उसी वर्षगांठ को समर्पित है। महोत्सव का थीम खादी के टेक्सचर्स है और इस मेले में लगभग 320 से अधिक स्टॉल लगेंगे जो कुल 8 सेक्शन में विभक्त होंगे। इनमें से ग्रामीण विकास विभाग के सरस के स्वयं सहायता समूह के 150 स्टॉल हैं। इस वर्ष इस महोत्सव का प्रमुख आकर्षण गांधी संग्रहालय है, जो एक फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है महात्मा गांधी की जीवनी पर आधारित। और हम सभी जानते हैं कि खादी लाभकारी संस्था से अधिक कारीगरों को सतत रोजगार उपलब्ध कराने में विश्वास करती है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार को यह कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता प्रियंका सिंह।